वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे द एक्सक्रेटरी सिस्टम पे। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है बाबू? पहले एक्सक्रेशन समझ लेते हैं, तब एक्सक्रेटरी सिस्टम समझ लेंगे। एक्सक्रेशन वो वर्ड है बाबू, एक्सक्रेशन जैसे कि आपका बॉडी, आप या किसी भी लिविंग का बॉडी जब अपने अंदर से, अपने बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जब अपने शरीर से बाहर निकालता है तो उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, अब अब बात करते हैं ह्यूमन पे। तो ह्यूमन या कोई भी लिविंग हो, वो अपना बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट, इस बार मैं उस टाइम मैंने वेस्ट बोला था, अब नाइट्रोजिनस वेस्ट बोल रहा हूं, यानी ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, वैसा नाइट्रोजिनस वेस्ट जब बॉडी से जब बाहर निकलेगा तो वो एक्सक्रेशन कहलाएगा। तो सिस्टम क्या है? तो ये एक्सक्रेशन होने में, आपके बॉडी में जो एक्सक्रेशन हो रहा है, उस एक्सक्रेशन को कराने में जो जो ऑर्गन एक आपस में हेल्प करते हैं या जो जो ऑर्गन आपस में काम करते हैं, उन सारे ऑर्गन को मिला के एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को आप बोले एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो मैंने डिफिनेशन में लिख दिया है, एक्सक्रेशन क्या है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रेशन। अब अलग अलग टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में निकलता है, बाहर निकलता है या वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो जैसे कि एक को पकड़ते हैं हम लोग, एक पहला नाइट्रोजिनस वेस्ट है एमोनिया। ठीक है, अमोनिया। तो ये जो अमोनिया है, ये किस टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है? ये अमोनिया जो है, ये किस के वैसे ऑर्गेनिज्म में निकलता है? ये अमोनिया जो है वैसे ऑर्गेनिज्म में निकलता है। अच्छा, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, पहला वर्ड अमोनिया, ये अमोनिया वैसे ऑर्गेनिज्म में रिलीज करता है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या कहते हैं कि अमोनिया। तो जो ऑर्गेनिज्म, पहले समझ लेते हैं ठीक से, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता हो वेस्ट के रूप में, अपने शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अमोनिया वो रिलीज करता हो अपने बॉडी से, उसको हम बोलते हैं अमीनोटेलिक। क्या बोलते हैं उसको? वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया निकालता हो बॉडी से, अमोनिया निकालता हो, उसको बोलते हैं अमीनोटेलिक। ठीक है, अमीनोटेलिक वैसा ऑर्गेनिज्म। अब कुछ एक और है जो यूरिया निकालता हो अपने शरीर से, उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। जो यूरिक एसिड निकालता हो उसको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो अब देखिए, अब अमोनिया कौन निकालता है? तो ये अमोनिया वैसे ऑर्गेनिज्म निकालते हैं जिनके ब्लड में जो एक्वेटिक एनिमल हो, जैसे आप समझ लो फिश, मछली। अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है आपके शरीर में, ये अमोनिया ब्लड में इतना ज्यादा मतलब टॉक्सिसिटी होता है कि उस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उनमें वो ज्यादातर, वो सारे, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, सारे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट जो है वो क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं, वाटर में रहने वाले। जैसे फिश हो गया, फिश अमोनिया निकालेगा, जैसे व्हेल हो गया अमोनिया निकालेगा।
तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालते हैं अपने वेस्ट से, बॉडी से बाहर वेस्ट निकालते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होता है अमोनिया में, इसीलिए अम्यूनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पानी में रहने का अडेप्टेशन रखते हैं, पानी में रहते हैं वो, ठीक है। अब जैसे कि मछली है, वैसे जो मछली है जो मछली होता है वो क्या करता है, अमोनिया निकालता है। मान लीजिए आप फिश को क्या एक्वेरियम में रख दीजिए, अब वो क्या करेगा, वो फिश जब अमोनिया रिलीज करेगा वाटर में, तो होता क्या है कि वो रिलीज करता जाएगा, वो पूरा वाटर में अमोनिया भर जाएगा और वही अमोनिया फिर उसके शरीर में जाएगा, तो वो डेड कर जाता है। तो कभी कभी आप मछली रख के वाटर में छोड़ दो, उसको वाटर चेंज ना करो तो वो डेड कर जाएगा। क्यों डेड कर जाता है, क्योंकि वो पूरे वाटर में क्या अमोनिया हो जाते हैं। अब वही अमोनिया, जो अमोनिया वाले वाटर थे, वो वाटर को आप चेंज कर रहे हो, तो वो वाटर को आप प्लांट में डाल दो, वो बहुत फायदेमंद है प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये अमोनिया जो है वो उसी का जान ले लेता है, उसी का फिश का जो होता है उसी का जान ले लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, एक्वेटिक में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूरिया भाई कौन रिलीज करता है, जो लैंड पे रहने वाले हैं, ठीक है, जैसे हम लोग, ठीक है, हम लोग जो हुए वो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, ठीक है। हम लोग जब प्रोटीन खाते हैं, उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो जितना प्रोटीन का जरूरत होता है वो हमारा बॉडी उतना ले लेता है, और बाकी जो बचा होता है वो यूरिया के फॉर्म में यूरिनेशन के थ्रू हम लोग बॉडी से निकाल देते हैं, वो एक्सक्रेशन हो जाता है उसका। अब होता है हम लोग को यूरियोटैलिक बोलते हैं, ठीक है, हम लोग यूरियोटैलिक है। अब हो गया यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक वैसे ऑर्गेनिज्म है जो यूरिक एसिड निकालते हो। क्या निकालता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में जैसे आप बर्ड्स देख लो, बर्ड्स अलग से मैच्योरेशन नहीं करता है, यूरिन नहीं करता है, उसके स्टूल और जो होता है वो यूरिक एसिड एक ही पाथवे से आता है, रिलीज करता है, तो वो और भी कम टॉक्सिसिटी है। तो ये जितना ये जो बनाया एरो, ये हाई ज्यादा टॉक्सिसिटी है। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, यूरिया उससे मीडियम कम है, यूरिक एसिड और भी कम टॉक्सिसिटी है, यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ वेस्ट जो बाहर निकाला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे इस पे किस तरह से हमारा बॉडी काम करता है एक्सक्रीशन की। अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रेटरी ऑर्गन के, और कौन कौन से हमारे पास एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। अब देखिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो क्या क्या है आपका सिस्टम जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, क्या क्या हो रहा है, क्या कौन कौन से ऑर्गन आपके साथ एक्सक्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। किडनी काम कर रहे हैं भैया, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये जो यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी है, किस तरह से ये काम करेंगे ये आगे जानेंगे। फिलहाल आप फिगर देखिए इधर, ये आपका जो किडनी है ये 1 पेयर होता है। कितना है, 1 पेयर, ठीक है। और किडनी जो लोकेटेड है वो हमारे रिस्ट के पास है, रिस्ट के पास मतलब कमर के पास, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये रिब खत्म होता है पीछे से, ठीक है, जस्ट नीचे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारा दोनों पेयर ऑफ किडनी है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसको एड्रिनलिन ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। 2 होते हैं किडनी के जस्ट ऊपर, तो एक राइट किडनी के ऊपर, एक लेफ्ट किडनी के ऊपर। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये इसका जो हम लोग स्टडी करेंगे हमारे कोऑर्डिनेशन, जो हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद उस चैप्टर में बात करेंगे हमारे एड्रिनलिन ग्लैंड के बारे में। अभी हमको किडनी से मतलब है एक्सक्रेशन पढ़ रहा है, तो एक्सक्रेशन में ये आ गया राइट किडनी, ये हो गया लेफ्ट किडनी, ठीक है। उसके बाद ये ओटा हो गया, ओटा क्या करता है, प्योर ब्लड को लेके आता है किडनी के पास। वेना कवा क्या है, इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, ठीक है।
ये हमारा वो हो गया। ये दोनों से क्या होगा, एक से ब्लड इधर जाएगा, एक से ब्लड इधर जाएगा ओटा से, अब वेना से वापस ब्लड निकलेगा। ठीक है, अब हो गया लेफ्ट किडनी हमारा। उसी के साथ हमारा हो गया ये वाला जो पाइप देख रहे हो आप, ये वाला जो है डक्ट है, इसको बोले यूरेटर। राइट है तो राइट यूरेटर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया लेफ्ट यूरेटर। उसके बाद हो गया यूरिनरी हमारा ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ स्पिंचर मसल्स है, वो स्पिंचर मसल्स क्या काम करता है, स्पिंचर मसल्स क्या काम करता है, ये बंद रहने के, ये एक तरह से गेट हो गया। हमारे रूम में जो गेट होता है ना वो होता है। ठीक है, जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ये ओपन होगा तब यूरिन आगे पास करेगा। ये हो गया हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा पाथवे है यूरिन का। ठीक है, पाथवे ये यूरेटर भी है, ये यूरेथ्रा भी है। ठीक है, ये यूरेटर भी है और ये यूरेथ्रा भी, दोनों ही पाथवे है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें यूरिन स्टोर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किडनी आर बीन शेप्ड, अभी बताया मैंने बीन शेप का होता है। बीन शेप आप ऐसे सेम का जो बीज होता है ना उसके टाइप, उसी की तरह होता है। लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, कमर से जस्ट ऊपर। उसके बाद कहता है ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। देखते हैं किडनी कैसा है। ये जो किडनी है भैया, ये देख लो आप, किडनी को दो रीजन में बांटा। जो सबसे आउटर रीजन है उसको बोले कॉर्टेक्स। क्या बोले उसको, कॉर्टेक्स। इनर, उसके बाद जो रीजन है उसको बोले मेडुला। ठीक है, मेडुला रीजन। और ये जो आपको दिख रहा है पिरामिड शेप का, ये पिरामिड शेप का, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, या पिरामिड भी आप बोल सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, उसके बाद ये जो अब रीनल आर्टरी, ये हो गया रीनल वेन। उसके बाद ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। ये वाला जो ये कर्व्ड रीजन जो देख रहा है, केव टाइप का जो रीजन है, ऐसा रीजन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, इसको बोले हाइलम। अब आगे देखते हैं, किडनी में जो होते हैं, वन किडनी में जो होते हैं हमारे 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पेयर ऑफ किडनी से। सॉरी, वन किडनी में 1 मिलियन जो होते हैं क्या, नेफ्रॉन होते हैं। तो यूनिट ऑफ किडनी जो होता है नेफ्रॉन होता है। मेन फंक्शन जो होता है ब्लड को प्योर करने का वो नेफ्रॉन ही करता है। ठीक है, कौन करता है, नेफ्रॉन। ये हमारा किडनी हो गया, देख लिया, समझ में आ गया होगा सारी बातें। ये हमारा हाइलम हो गया, कर्व्ड हो गया। ये आउटर रीजन जो किडनी का है वो कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद वाला रीजन जो है वो मेडुला हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये पिरामिड, रीनल पिरामिड कहलाता है, या मेडुलरी पिरामिड बोलिए। उसके जस्ट रीजन, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो रीजन है ये रीनल पेल्विस, ये आपका यूरेटर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ना 10 लाख जो होता है नेफ्रॉन होता है। इसका जो यूनिट है नेफ्रॉन होता है। मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ किडनी क्या है, हमारा नेफ्रॉन है। यही नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं, कितने, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये जो आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हमने बोला, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। क्या बोला, ग्लोमेरुलस। उसी के जस्ट नीचे जो हो गया उसको बोले बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो ब्लड लेके आएगा, ये जो ब्लड लेके आएगा इधर से किडनी के अंदर, तो ये जो जिससे ब्लड आ रहा है उसको बोले एफरेंट आर्टियोल। जो ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट आर्टियोल, यहां से ब्लड निकलेगा, इसको बोलेंगे इफरेंट आर्टियोल। तो इसका डायमीटर आपको दिख रहा होगा ज्यादा, इसका डायमीटर दिख रहा होगा आपको कम। क्यों इसका डायमीटर कम है, क्योंकि जब ब्लड आता है और यहाँ से इधर जाएगा तो इसका डायमीटर छोटा होने की वजह से तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। जो फोर्स जनरेट होने की वजह से ब्लड से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो छन के, जिस तरह चाय छानते हैं ना,
जो टी जो आप छानते हैं तो उसी तरह छन के यहाँ पे आता है बोमेन्स कैप्सूल में। तो इस तरह से ब्लड आया। एफरेंट का क्यों ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोस्टेटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। हाइड्रो क्या बोलते हैं उसको, चलिए जो भी हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें आता है। ठीक है, ये हो गया ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल। उसके बाद जो ये नीचे वाला रीजन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल टिब्यूल। इसको पीसीटी का जो फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके बाद जो ये डायमीटर आपको छोटा दिख रहा है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना, ये लूप के तरह। ठीक है, ये हेयर पिन के तरह है, ये इसको लूप ऑफ हेनले बोला हमने। उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद हो गया हमारा ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन था। ठीक है, देख लिया आपने नेफ्रॉन, ये एफरेंट आर्टियोल, ये एफरेंट आर्टियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस। तो अच्छा, एक चीज और, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को दोनों को मिला के इसको बोलते हैं मालपिगियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी। मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, और ये सब मिला के कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये हमारा नेफ्रॉन था। इसी में यूरिन, इसमें ये क्या होता है कि जैसे यहाँ से यूरिन पास हुआ, सॉरी यूरिन अभी बना ही नहीं, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पास हुआ, जिसमें ग्लूकोज था, एमिनो एसिड थे, ठीक है, यूरिया था, और उसके बाद क्या, प्रोटीन नहीं आता। प्रोटीन इसमें क्षमता ही नहीं है, प्रोटीन का साइज जो होता है बड़ा होता है। यहाँ जो पोर होते हैं उसमें प्रोटीन नहीं चलता, प्रोटीन ब्लड में ही रह जाता है। तो जैसे ये छन के आया, अब यहाँ से वो उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये वापस क्या हो गया, ब्लड में चला गया। और यही एफरेंट आर्टियोल जो होता है, ये यहाँ पे आके इसमें ऐसे घिरा होता है, इस तरह से लपेटा हुआ रहता है। इस तरह से जो रहता है, ये इसलिए रहता है, जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ से वापस इसको ब्लड में डाल दिया जाएगा। ये इस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इसको ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। और जैसे ये ब्लड के अंदर चला गया तो वो बॉडी में जो यूजफुल सब्सटेंस है वो ब्लड में डाल दिया जाएगा, जो वेस्टफुल है निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ भी होगा। तब उस टाइम इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये एफरेंट आर्टियोल जो यहाँ पे ब्रांच कर रहा है ना, इसी को बोले वासा रेक्टा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये नेफ्रॉन था हमारा, यही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 लाख प्रेजेंट होता है 1 किडनी में। ठीक है, अगला टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है वो देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में हो रहा है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन को जानते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन, द ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर which is because afferent arteriole is narrow। ठीक है, कह रहा है जो ब्लड का फ्लो है ये कहां से फ्लो कर रहा है, ये ग्लोमेरुलस से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेट प्रेशर। क्यों ग्रेट प्रेशर है? क्योंकि ये जो एफरेंट आर्टियोल है, सॉरी इफरेंट आर्टियोल है, ये इफरेंट आर्टियोल क्या है, नैरो है, डायमीटर इसका छोटा है। द सब्सटेंस यूजफुल एंड नॉन यूजफुल, जो वो सब्सटेंस जो यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है वो यहाँ से क्या होगा, इस बोमेन कैप्सूल में इन करेगा,
द सब्सटेंस यूजफुल एंड नॉन यूजफुल प्रेजेंट इन ब्लड इज फिल्टर एंड एंटर फॉर्म अ ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से क्या होगा, ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा ज़यूजफुल और नॉन यूजफुल भी इनटू बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ से ग्लोमेरुलस से क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा प्रेशर की वजह से, ग्रेट प्रेशर की वजह से क्या करेगा, सब्सटेंस बाहर आएगा। और जो बाहर आएगा यहाँ पे जो पोर है, उस पोर के थ्रू, उस पोर का नाम क्या है, उस पोर का नाम है फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा, उस पोर का नाम क्या है, फेनेस्ट्रा। आई बात समझ में। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से, तो मैं वो लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लिखा अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज बिकॉज एफरेंट आर्टियोल इज नैरो। एफरेंट आर्टियोल नैरो होने की वजह से क्या है, यहाँ पे आपको ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, और वो उस पोर से क्या हो रहा है, कौन सा पोर, फेनेस्ट्रा पोर से। उसका कहता है देन दिस सब्सटेंस पास फ्रॉम बोमेन कैप्सूल टू पीसीटी। उसके बाद क्या होता है, ये जो है बोमेन कैप्सूल से वो पीसीटी में एंटर करता है, बताते ना ये पीसीटी, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी में एंटर करेगा। आपका बुक में बस पीसीटी नहीं लिखा होगा, वहां पे बस ट्यूब्यूल्स लिखा है, यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स लिखा होगा, यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स लिखा होगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट पीसीटी इसको बोलते हैं, उसको डीसीटी बोलते हैं। तो क्या बोला, देन दिस सब्सटेंस पास फ्रॉम बोमेन कैप्सूल टू पीसीटी एंड फाइनली रीच लूप ऑफ हेनली। और फाइनली कहाँ जा रहा है, लूप ऑफ हेनली के पास, ठीक है। ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनली। अब अगला स्टेप होगा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा वो देखेंगे, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। रीअब्जॉर्प्शन क्या है, अभी तो हमने फिल्ट्रेशन देख लिया। फिल्ट्रेशन क्या हुआ, यहाँ से फिल्टर होके ब्लड जो भी चाहे यूजफुल हो या नॉन यूजफुल हो, सारे क्या हो गया, पीसीटी और लूप हेनली में आ गया। अब ये आने के बाद मान लो ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आ गया, जो भी यूजफुल सब्सटेंस है ये यहाँ आ गया, पीसीटी में और डीसीटी में, पीसीटी में और लूप ऑफ हेनली में, ये आ गया यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये सारे सब्सटेंस क्या हो गए, इनका फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये यहाँ से निकल के ऐसे आ गए, ठीक है। अब ये रेड से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लो कि आप ये यूजफुल है, ठीक है। जो वेस्ट है ये यूरिया वगैरह इसमें यहाँ पे है, ये वेस्ट वाले हैं, ये वेस्ट वाले हैं, ये वेस्ट, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये वेस्ट है। तो इसमें यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों ही फिल्टर हो गए, फिल्ट्रेशन हो गया। तो इसमें होगा क्या, जो यूजफुल है वो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, यहाँ से यूजफुल निकल जाएगा, यूजफुल यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा। किसमें आएगा, बाहर आके यहाँ पे जो मैंने भी बताया था ना, ये वाला जो ऐसे आके यहाँ पे ऐसे ये भाषा रेक्टा, वो उसमें रीएब्जॉर्ब होके इसमें चला जाता है एफरेंट आर्टियोल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले, और लूप ऑफ हेनली में जो होता है ना, लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूप ऑफ हेनली में यूरिन को जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल इसमें है वो कंसंट्रेटेड होगा। मतलब कंसंट्रेटेड कोई भी चीज कब होगा, जब उससे वाटर को निकाला जाएगा। तो इस यहाँ पे जो भी वाटर होगा, एक्सेस वाटर, उसको निकाला जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आपको अगर रिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो मैं लाइट को ऑफ करके एक बार दिखा दूंगा, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर यूजफुल लाइक ग्लूकोज, जो सब जैसे कि ग्लूकोज है यूजफुल सब्सटेंस है, वो भी आ गया इसमें, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, एटसेट्रा। यूजफुल लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, इट आयंस, ये सारे सब्सटेंस जो यूजफुल है and can be used by our body is put back into capillary blood, remain left in the regarded as waste product। तो जो भी यूजफुल सब्सटेंस से निकल जाएंगे तो अब इसमें बचेगा क्या, बचेगा वेस्टफुल ही बचेगा, वेस्टफुल ही बचेगा।
वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दिस रीजन, जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा वो भी यहाँ पे होगा, बहुत ज्यादा होगा, 70 to 90% रीअब्जॉर्प्शन ये पीसीसी में होता है, ठीक है। देयरफॉर वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म यूरिन, तो वाटर और कुछ यूरिन वाटर जो होता है इसमें रह जाता है, अब वो कंसंट्रेटेड होकर कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, अब वो यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन, सबको कलेक्ट कैसे करना है वो देखना है। एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ, जो रीअब्जॉर्प्शन है, तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब फिल्ट्रेशन हुआ तो फिल्ट्रेशन में ये नहीं देखा गया कि ये यूजफुल है इसको रखना है या ये वेस्टफुल है इसको हटाना है। फिल्ट्रेशन सारे चीजों का हो गया एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है। ब्लड से सारे फिल्ट्रेशन हो गए, सब यहाँ पे आ गया। अब जब सब यहाँ पे आ गए उसमें यूजफुल भी है वेस्टफुल भी है, तो यूजफुल को बॉडी की किडनी क्या करेगा, पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन हो गया वो निकल जाएगा, इससे वो कहाँ चला जाएगा, कैपिलरी में चला जाएगा, एफरेंट वही यहाँ पे वासा रेक्टा बनाएगा, ब्लड वेसल्स यहाँ जो आएगा ऐसे 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 उसमें चला जाएगा, वापस ब्लड में चला जाएगा। और जो ये अब बच जाएगा, जब ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो अब क्या बचेगा इसमें, अब इसमें बच जाएगा ओनली ऑन ये वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा। तो ये वेस्ट अब क्या हो गया, अब ये इसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो न्यूट्रिशन निकल गए, अब इसमें जो बचा वो वेस्ट बच गया। वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दिस रीजन, वाटर का यहीं पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनली में कंसंट्रेटेड होता है यूरिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रीअब्जॉर्प्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्शन के बारे में, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार लाइट बंद करके मैं रिफ्लेक्शन दे देता हूँ, रिफ्लेक्शन को हटा देता हूँ वहां से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो हमने रीअब्जॉर्प्शन देख लिया, रीअब्जॉर्प्शन में ये सारे रीअब्जॉर्ब हो गए थे, ठीक है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स क्या थे वे यूजफुल थे, ठीक है। द यूरिन देन पास फ्रॉम DCT टू CT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से पास हो गया कहाँ पे, कलेक्टिंग टिब्यूल्स में। स्मॉल कट फ्रॉम बिगर कलेक्टिंग टिब्यूल्स, यही कलेक्टिव टिब्यूल्स छोटे छोटे कलेक्टिंग टिब्यूल्स हो जाते हैं, छोटे स्मॉल कलेक्टिंग टिब्यूल्स बड़े बड़े कलेक्टिंग टिब्यूल्स में बदल जाते हैं। ये मान लो ये बड़ा वाला कलेक्टर, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कलेक्टिंग टिब्यूल्स अटैच होंगे, बहुत सारे कलेक्टिंग टिब्यूल्स। अब ये बड़ा सा थोड़ा लार्ज हो गया, लार्ज कलेक्टिंग टिब्यूल हो गया, ठीक है। फाइनली दे प्योर देयर द सेक्रेशन इनटू द पिरामिड। अब किडनी का जो मैंने बनाया था, यहाँ पे किडनी का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम, तो उस किडनी में आपको यहाँ पे रीनल पिरामिड दिखाया था, ये रीनल पिरामिड दिखाया था ऐसे, ठीक है। ये जो वहां से फिर कलेक्टिंग डक्ट एंटर करेगा कहाँ पे, रीनल पिरामिड में। रीनल पिरामिड के बाद रीनल पिरामिड गोज इनटू द यूरेटर। अब ये यहाँ कहाँ आ गया, यूरेटर में आ गया, रीनल पेल्विस होते हुए ये यूरेटर में आ गया। यूरेटर में आने के बाद चला गया कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे करके मैंने ऐसे बताया था ना, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है यूरिन, ये ऐसे। तो ये वाला जो आपको दिखा यूरिनरी ब्लैडर, वहां पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। थ्रू यूरेटर यूरिन रीच इन यूरिन ब्लैडर वेयर यूरिन इज स्टोर, यूरिन टेम्परेरी स्टोर रहेगा, एंड जैसे इसको सिग्नल मिलेगा कि स्टोरेज फुल हो गया है तब होगा मैच्योरेशन, ठीक है, यूरिनेशन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, एक बार और बोल दूं जो, ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ। यहाँ से अब शुरू से कलेक्ट करते हैं सब सारा। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद फेनेस्ट्रा यहाँ पे पोर है उससे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन में क्या क्या था, वेस्टफुल यूजफुल सारी चीजें थी। जब वो कहाँ गया, लूप ऑफ हेनले तक, अब वो क्या होगा, इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी यूजफुल सब्सटेंस था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और जो भी
वेस्टफुल था वो इसी में रहेगा। लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, वाटर के क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से यहाँ कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। अब यूरिन जब कंसंट्रेटेड हो गया, अब वो कहाँ पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा तो सारे यूरिन का कलेक्शन होगा, स्मॉल कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और लार्ज कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन क्या होगा, रीनल पिरामिड में आएगा, रीनल पेल्विस में आएगा, फिर यूरेटर में आएगा, यूरिनरी ब्लडर में आएगा, फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। तो जब यूरेथ्रा से, यूरिनरी ब्लडर से यूरिन बाहर हो जाएगा यूरेथ्रा से, उसी प्रोसेस को मिच्यूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिच्यूरेशन बोलिए या यूरिनेशन बोलिए। मिच्यूरेशन, MICTURATION, maturation, the process of passing urine out from urethra is called, यूरेथ्रा से जो यूरिन पास होता है आउटसाइड उसको यूरिनेशन बोलिए या मिच्यूरेशन बोलिए। फंक्शन ऑफ हेनलेस लूप, यानी लूप्स ऑफ हेनले बोलिए या हेनलेस ऑफ लूप बोलिए। ये साइंटिस्ट है हेनले नाम का, उसी ने इसका नाम रखा लूप ऑफ हेनले। इज टू कंसंट्रेट यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन वहां होगा। आज के लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं डिसऑर्डर, एक्सक्रेशन में जो डिसऑर्डर आते हैं या होमोडायलिसिस के बारे में और कुछ डिसऑर्डर के साथ, ठीक है। तो हमारा ये एक्सक्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए बहुत अच्छे से, आप बुक को रीडिंग डालिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। हमारे वीडियो भी देखिए, उसके बाद बुक रीडिंग डालिए, आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।